डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर टॉपिक में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की हम लोग कर चुके थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें एक हमने बताया था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पूरे फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज है। यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है और आई कैप, जे कैप और के कैप 3 यूनिट वेक्टर फिजिक्स में यूज किए जाते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर के हेल्प से हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को डियर डायरेक्शन दे सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को विद हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अब इसमें देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये हेडिंग हमने पिछले टाइम में लिखवाया था। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए 2 मेथड है, एक ट्रायंगल मेथड है और एक पैलोग्राम मेथड है। और 2 से ज़्यादा वेक्टर का अगर एडिशन करना है तो डियर पॉलीगन मेथड होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल मेथड एकदम सिंपल होता है और ट्रायंगल मेथड का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ट्रायंगल मेथड में क्या है कि 2 वेक्टर का एडिशन इसमें किया जाता है। अब जैसे एक वेक्टर यहाँ पे देखो दे दिया हो ये ए वेक्टर, उसके बाद से दे दिया हो बी वेक्टर और दोनों का समेशन करना हो। जैसे एक दिया है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया और इसमें प्लस बी वेक्टर, इसमें एडिशन करना है बी वेक्टर का, ए वेक्टर में बी वेक्टर का एडिशन करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस ए वेक्टर को यहां बना लेंगे, इस ए वेक्टर को बना लेंगे। तो इस ए वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है, इस बी वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है। ट्रायंगल मेथड में इसके हेड को इसके टेल से मिला दिया जाता है। ये जितने एंगल पर होंगे उतने एंगल पर मिला देंगे, फिर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ए वेक्टर हम यहां पे बना दिए, ये हो गया डियर ए वेक्टर। ए वेक्टर का ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। अब बी वेक्टर ला करके इसमें हम ऐसे मिला देंगे, देख रहे हो। इसके हेड से इसके टेल को उतने ही एंगल पर मिलाएंगे जितने एंगल पर, इससे ये जितने एंगल पर है। तो सक्सेसिव इसके हेड को इसके टेल से हमने मिला दिया, ये हो गया बी वेक्टर। अब ये हो गया देखो इसका टेल और ये हो गया इसका हेड। अब इसके टेल को हेड से अगर डायरेक्ट इसको मिला दें तो यही इसका डियर रिजल्टेंट होगा, ये इसका बनेगा रिजल्टेंट। इनिशियल टू फाइनल, जैसे डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते थे, सीधे इनिशियल को फाइनल से मिला दो तुरंत आ जाता है रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट हो गया। इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। चूंकि यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको ट्रायंगल मेथड कहते हैं। और ये जो रिजल्टेंट होगा इसको आर से इंडिकेट करेंगे। आर वेक्टर इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होता है। ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। याद रखना ये वेक्टर सम है, ये नहीं कि मान लो ये 4 है ये 3 है। जैसे ये 4 है ये 3 है तो 4 + 3 = 7 नहीं आएगा आंसर। 7 आंसर आएगा। वेक्टर सम है, ये नॉर्मल एडिशन नहीं है। ये डिपेंड करेगा इसका रिजल्टेंट कि ये दोनों वेक्टर कितने डिग्री पर हैं, उस हिसाब से इसका रिजल्टेंट आएगा। और 2 वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू आता है √a² + b² + 2ab cos θ। मतलब दोनों वेक्टर कितने डिग्री पर हैं इस पर उसका रिजल्टेंट डिपेंड करता है। देख रहे हो, ये इसका रिजल्टेंट होगा। ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर = रिजल्टेंट a + b। इसमें 2 वेक्टर के ये सम हो गया। मतलब इस वेक्टर को मिला दिया जाए तो इन दोनों का ये इफेक्टिव वैल्यू आएगा रिजल्टेंट। या तो इसको कहो चाहे सीधे इसको कह दो, ये इसका रिजल्टेंट हो जाता है। जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू का एडिशन नहीं होता, इस बात को विशेष ध्यान दो। बस ये रिजल्टेंट है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और यहां से यहां तक जो लेंथ होता है इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को इंडिकेट करता है। ट्रायंगल बन रहा है इसलिए कौन सा मेथड है, ट्रायंगल मेथड। अब आओ सेकंड हम कहते हैं पैलोग्राम मेथड।
सेकेंड पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड में पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये ए वेक्टर है, इसमें बी वेक्टर का एडिशन करना है, एकदम वही कहानी। तो अब क्या किया जाएगा, इसके टेल से इसके टेल को मिला दिया जाएगा। अब टेल टेल को मिलाते हैं और जितने डिग्री पर होंगे उतने डिग्री पर हम मिला देंगे। पहले पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर लेंगे, उसका जो बीच से डायगोनल जाएगा वही इसका रिजल्टेंट होगा। चाहे ट्रायंगल मेथड से रिजल्टेंट निकालो, चाहे पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट निकालो, दोनों का सेम रिजल्टेंट आता है। लेकिन ट्रायंगल मेथड हो चाहे पैरेललोग्राम मेथड हो, दो वेक्टर का हम लोग एडिशन कर सकते हैं। दो से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन करना है तो पॉलीगन मेथड हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो आओ देखो इसमें क्या करेंगे। ए वेक्टर यहाँ बना लिया, देखो ये हो गया ए वेक्टर, इसमें वी वेक्टर का हम एडिशन करेंगे। तो इसके टेल से, देखो इसके हेड से इस और इसके टेल को हम लोग मिलाते थे ट्रायंगल मेथड में, लेकिन अब टेल और टेल को मिला देंगे। इसको लाकर उठा करके यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। देखो इसका टेल है तो इसका भी टेल ला करके जितने डिग्री पर दोनों हैं इनको ऐसे मिला दिया। ये देखो ये हो गया बी वेक्टर, टेल टेल आपस मिल गया। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे और इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे, ये एक्स्ट्रा लाइन यहां मिटा देंगे। ये बन गया डियर पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो देखो हम लोग कैसे देखेंगे। इसका ये जो डायगोनल होता है, देखो एक छोटा डायगोनल होता है और ये बड़ा डायगोनल होता है। तो वह डायगोनल जो दोनों के बीच से जाता है ये इसका बनेगा रिजल्टेंट। ये आर, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। एकदम ऐसे ही बताओ, ट्रायंगल मेथड से भी तो यही रिजल्टेंट आ रहा था। इसका जब सम किए थे तो ऐसे रिजल्टेंट आ रहा था कि नहीं आ रहा था। और ये कौन सा मेथड है, देखो पैरेललोग्राम मेथड है, क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। अब मान लो ये 4 है ये 3 है तो नेट 4 + 3 नहीं होगा, नेट 7 नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों वेक्टर ए और बी कितने डिग्री पर हैं, इस पर ये डिपेंड करेगा। क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो आता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये इसका रिजल्टेंट आता है। तो वो हो गया ट्रायंगल मेथड, ये हो गया पैरेललोग्राम मेथड। ये दो वेक्टर्स के एडिशन करने के लिए, अब दो से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन करना है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पॉलीगन मेथड। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन। इसके लिए ट्रायंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड यूज नहीं होता, इसके लिए पॉलीगन मेथड यूज होता है। पॉलीगन मेथड पॉलीगन मेथड में क्या होता है कि जितने वेक्टर्स का एडिशन करना है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को, हेड से टेल को मिलाते चले जाओ और सीधे इनिशियल को फाइनल से मिला दो तो वही उसका हो जाता है रिजल्टेंट। जैसे ये ए वेक्टर है, इसमें बी वेक्टर का एडिशन किस एंगल पे करना है तो बी वेक्टर का देखो टेल इसके हेड से मिला दो, तो ये हो गया बी वेक्टर।
इसी तरह से सी वेक्टर कोई है, इसे किसी एंगल पर है, तो देखो ये सी वेक्टर यहां बना लो, सी वेक्टर ला के मिला दो इससे। इसी तरह से मान लो ये डी वेक्टर है, इसे किस एंगल पर है, जितने एंगल पर है बस इसके हेड और टेल को मिलाते चले जाओ। ये आ गया देखो डी वेक्टर। इस तरह से इससे इतना एंगल पे ये था, इससे इतना एंगल पर सी था, सी से इतना एंगल पे डी है। तो अब देखो ये पॉइंट हो गया इसका इनिशियल और ये पॉइंट क्या हो गया इसका फाइनल। इनिशियल को फाइनल से मिला दो, तुरंत क्या आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो ये आ गया इसका रिजल्टेंट। ये इसका देखो रिजल्टेंट आ गया, इनिशियल टू फाइनल। ये इसका इनिशियल है और ये इसका फाइनल है, और इसका जो रिजल्टेंट होगा इन सब का डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, इनका वेक्टर सम होगा। ये नहीं कि ये 4 है, 3 है, 5 है तो 4 + 3 + 5 डायरेक्ट एडिशन करते चले जाओ, वेक्टर एडिशन होता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा R, इनका वेक्टर सम होगा, देख लो A + B + C + D। ये आ गया देखो इसका रिजल्टेंट। जितने वेक्टर का एडिशन करना हो इस तरह से पॉलीगन मेथड से एडिशन करते हम लोग चले जाएंगे। तो ये जितने भी वेक्टर्स हैं इन सबका मिल करके ये इसका अकेला इफेक्ट है। इसका जो रिजल्टेंट होता है पॉलीगन मेथड में, ये सबका मिल करके ये एक अकेला इफेक्ट इधर इसका आ जाता है। तो या तो रिजल्टेंट कहो या तो सबका इधर वेक्टर सम कहो। तो जितने भी वेक्टर्स हों उनका टेल और हेड को आपस में मिलाते चले जाओ, जितने डिग्री पर हों सबका वेक्टर सम कर लो, तुरंत रिजल्टेंट आ जाता है। तो पॉलीगन मेथड देखो ये भी कहता है कि ये छोटे छोटे ये वेक्टर्स हैं, देखो और इनका ये क्या है रिजल्टेंट है। ये अलग अलग ये क्या हैं सोनार हैं, और ये अकेला एक क्या है लोहार है। तो ये पॉलीगन मेथड में कहा जाता है कि जो रिजल्टेंट आता है इन सबका वेक्टर सम आता है। मतलब पॉलीगन मेथड कहता है कि 100 सोनार की = 1 लोहार की, 100 सोनार की और 1 लोहार की, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और ट्रायंगल मेथड क्या कहता है कि 2 वेक्टर का सम = रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड कहता है कि 2 सोनार की = 1 लोहार की। वैसे यहां पर होता है 100 सोनार की = 1 लोहार की। तो ये पॉलीगन मेथड है जिससे बहुत ही आसानी से रिजल्टेंट फाइंड किया जा सकता है। तो 2 वेक्टर का एडिशन करना है तो ट्रायंगल मेथड यूज करो या पैरेललोग्राम मेथड यूज करो, और 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन करना है तो पॉलीगन मेथड यूज करो। अब देखो, अब 2 वेक्टर का अगर एडिशन करना है तो हम कह रहे हैं R = A + B, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकली वो एडिशन नहीं होता है, वेक्टर एडिशन होता है। और अगर रिजल्टेंट उसका जानना है, न्यूमेरिकल वैल्यू जानना है, तो ऐसे में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है √A² + B² + 2AB cos θ। ये डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर कितने एंगल पर हैं, कितने डिग्री पर हैं। इसलिए हम लोग क्या करने चल रहे हैं, अब 2 वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करने चल रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग देख लो, टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू of addition of 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के एडिशन का न्यूमेरिकल वैल्यू।
यानी जो रिजल्टेंट हम लोग फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट आर, उस आर का मैग्नीट्यूड यानी आर हम लोगों को फाइंड करना है। दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो आर कहलाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है दो वेक्टर्स के एडिशन का, यानी दो वेक्टर्स ए प्लस बी दोनों का एडिशन का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये ए प्लस बी नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों वेक्टर कितने डिग्री पर हैं। तो इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इसका रिजल्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। इसके लिए दो वेक्टर यहां बना लें, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के टेल और टेल को मिला दिया गया, इसका मतलब पैरेललोग्राम मेथड है। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस पॉइंट को ओ कह लेंगे, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर ऑलरेडी थीटा डिग्री पर हैं, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, ऐसे पैरेललोग्राम बना करके एक डायगोनल दिखा देंगे, डायगोनल ही उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, जो दो वेक्टर्स का वेक्टर सम होगा। लेकिन उसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके पैरेलल एक लाइन यहां बनाया जाएगा इस तरह से, और इसके पैरेलल एक लाइन यहां बनाया जाएगा, जिससे कि पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये देखो बन गया पैरेललोग्राम। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट यहां पर हो जाएगा सी, और यही इसका हो जाएगा रिजल्टेंट। ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर। आर जो होगा दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम होगा। तो यही अगर ओसी लेंथ हम लोग फाइंड कर लें, ओसी लेंथ, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, जो आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी इसका फार्मूला कोसाइन में बनता है, कॉस थीटा में बनता है, इसलिए इसको कोसाइन फार्मूला भी कहा जाता है। वेक्टर एडिशन का कौन सा फार्मूला, कोसाइन फार्मूला कहा जाता है। तो ओसी लेंथ अगर हम लोग फाइंड कर लें तो ओसी लेंथ ही इसके एडिशन का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो इसके लिए यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा डी, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और ये वेक्टर बी है, तो इसी के पैरेलल ये है, इसलिए ये भी हो जाएगा कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। यहां से यहां तक जो वेक्टर ए है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल ए होगा, मतलब जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए होगा, और जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बी होगा। लेकिन दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड करना है, और दोनों का एडिशन का मैग्नीट्यूड a प्लस बी नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच एंगल कितना है। तो अपने तरफ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, इसको मिला दिया, ये 90 डिग्री हो गया। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो b है, तो जब ये b है और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब थीटा के सामने साइन होता है, ये कास होता है, ये बी है, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के देख लो, ये ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री से ये थीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो ये बी साइन थीटा होगा, और ये बेस ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। हम लोग को ओसी लेंथ फाइंड करना है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इन ट्रायंगल OCD पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, OC स्क्वायर इजकल टू CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल OCD, ट्रायंगल OCD में, इस ट्रायंगल OCD में OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। देख रहे हो, दैट इज OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD कितना है, B साइन थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OD, O से D तक हो जाएगा A प्लस B कॉस थीटा। तो A वेक्टर नहीं, A का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और OC, O से C तक ये R है, R का मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम कह देंगे R का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो आ गया R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो A स्क्वायर बचा प्लस यहाँ से और यहाँ से देखो B स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बच रहा है 2AB कॉस थीटा। अब देखा जाए तो ये आ गया R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ से बच गया 2AB कॉस थीटा। अब इसका हम लोग रूट ले लें अगर, तो यहाँ से आ गया R मतलब दो वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो रूट लेंगे तो आ जाएगा रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूरे फिजिक्स में ये फार्मूला यूज होता है। ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कहीं भी वेक्टर अगर यूज हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल पता हो, तो ये फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। इसी से ही हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर पाएंगे दो वेक्टर्स के एडिशन का न्यूमेरिकल वैल्यू। दो वेक्टर्स का एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं होता है, वेक्टर एडिशन होता है जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड होता है। इसलिए एक वैल्यू अगर 4 हो, दूसरा वैल्यू अगर 3 हो, तो नेट 4 + 3 नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच एंगल कितना है। तो ये इसका देखो आ गया रिजल्टेंट। तो इस तरह से दो वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R इक्वल टू कह सकते हैं दो वेक्टर्स का एडिशन A + B का मॉड यानी मैग्नीट्यूड, ये आ गया रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहां से देख लो पता चल रहा है
ये जो r है ये दो वेक्टर्स के एडिशन है और उसका मॉड, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू ये होता है। जिसको इस फॉर्मूले का आइडिया नहीं रहता वो वेक्टर एडिशन का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, पूरे फिजिक्स में ये फार्मूला यूज होने वाला है। अब इस फार्मूले को हम लोग देख रहे हैं स्पेशल केस। फर्स्ट, स्पेशल केस का मतलब अब अलग अलग एंगल पर हम लोग देखेंगे कि कितना रिजल्टेंट आ रहा है। 0 डिग्री पर, 90 डिग्री, 180 डिग्री पर कितना इसका रिजल्टेंट आ रहा है ये देखना है। If A vector and B vector are in same direction, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो देखो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितने डिग्री हो, 0 डिग्री। तो फार्मूले में हम लोग को cos 0 की आवश्यकता पड़ेगा और सबको पता है कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। अब ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, हो सकता है किसी का मैग्नीट्यूड कम हो, किसी का ज़्यादा हो। ये दोनों देखो सेम डायरेक्शन में हैं तो इनका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो देखना कि A और B का डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। जैसे एक 4 है एक 3 है तो नेट आ जाएगा 4 + 3। इसलिए कहा जाता है कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं, 0 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा आता है, मैक्सिमम आता है। और दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पर हैं, अपोजिट हैं, तो उनका रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम, मिनिमम आता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग को रिजल्टेंट देखना है तो देख लो, रिजल्टेंट आ जाएगा R = √A² + B² + 2AB cos 0 डिग्री। यह आ गया √A² + B² + 2AB cos 0 का वैल्यू 1। अब तुम खुद सोचो कि ये जो वैल्यू है ये किसका होल स्क्वायर है, तो यह है A + B का होल स्क्वायर। ये डियर A + B का होल स्क्वायर है। तो A + B का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यह आ जाएगा रिजल्टेंट R = √A + B, देखो A + B का होल स्क्वायर हो जाएगा, A + B का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो जाएगा R = A + B। देख रहे हो, A + B डायरेक्ट एडिशन, न्यूमेरिकल वैल्यू का डायरेक्ट एडिशन तब होगा जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये होता है दो वेक्टर्स का एडिशन का न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्ट एडिशन जब दोनों 0 डिग्री पर हों, और ये होगा मैक्सिमम रिजल्टेंट। ये मैक्सिमम रिजल्टेंट कहलाएगा, R मैक्सिमम इसको बोलेंगे। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं, दोनों अगर अपोजिट हों,
जब अपोजिट होंगे तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू हो जाएगा -1। तो यहाँ देखना अभी ए और बी का डिफरेंस आएगा, यानी 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हों तो रिजल्टेंट होगा 4 + 3 = 7, और 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं 180 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट होगा 4 - 3 = 1। यानी मैक्सिमम वैल्यू दोनों का सम होता है, मिनिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस होता है। मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट एडिशन का तब मिलता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हों, मिनिमम वैल्यू तब मिलता है जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हों। तो देखो सेकंड स्पेशल केस, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा बताओ कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, cos 180 का वैल्यू -1। और ये दोनों वेक्टर देखो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक इधर है एक इधर है, तो अब यहां हो जाएगा 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू -1, तो ये माइनस यहां लिखो, अच्छा यहां लिख दो, देखो r = √/a² + b² -2ab। अब डियर ये a - b का होल स्क्वायर है, ऐसे भी देखो a - b का भी होल स्क्वायर है और b - a का भी होल स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, a डिफरेंस b का होल स्क्वायर। a डिफरेंस b का मतलब a - b का हो चाहे b - a का हो, सब एक ही बात है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया a और b का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जैसे a 4 है b 3 है तो कहेंगे 4 - 3, और b का वैल्यू 4 है a का वैल्यू 3 है तो कहेंगे 4 - 3, तो माइनस नहीं कहेंगे इसको, मतलब a डिफरेंस भी अधिक में से कम को हमेशा माइनस करेंगे। तो ये अब क्या देगा डियर, मिनिमम वैल्यू देगा, दो वेक्टर्स के एडिशन का मिनिमम वैल्यू, तो ये कहलाएगा मिनिमम रिजल्टेंट। क्या कहलाता है बताओ, मिनिमम रिजल्टेंट ये कहलाता है। तो दो वेक्टर्स के एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू तब मिलता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में वर्क करें, और मिनिमम वैल्यू तब मिलता है जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करें। कहा जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो बोलोगे उनके न्यूमेरिकल वैल्यू का सम a + b। अब मिनिमम वैल्यू बताओ तो कहोगे a और b का डिफरेंस। ठीक है, कितने भी डिग्री पर इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल वैल्यू यानी रिजल्टेंट फाइंड किया जा सकता है। अब देखो थर्ड स्पेशल केस, इसी फॉर्मूले के स्पेशल केस हम लोग पढ़ रहे हैं। इफ ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो डियर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 डिग्री होगा, और cos 90 का वैल्यू सबको पता है कि 0 होता है, cos 90 हो जाएगा 0। यानी दो वेक्टर्स
ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। देखो ये 90 डिग्री पर हैं, तो ये इनका बनेगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो इस समय अब जो रिजल्टेंट आया ये देख लो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। देख रहे हो रिजल्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 90 डिग्री पर दो वेक्टर्स का एडिशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो फोर्स अगर 90 डिग्री पर लग रहे हों, दो फोर्स अगर 90 डिग्री पर लग रहे हों, तो उनका रिजल्टेंट न 7 होगा न 1 होगा बल्कि 5 होगा, क्योंकि रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 25 इक्वल टू 5 न्यूटन आया कि नहीं आया। तो ये वेक्टर एडिशन लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार के लॉ को जो फॉलो करता है वे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी में आ गया फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब के सब कौन से क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो फोर्स 90 डिग्री पर हैं, तो 7 न्यूटन या 1 न्यूटन नहीं होगा, 5 न्यूटन होगा। ऐसे कहा जाए कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो फोर्स किसी एंगल पे वर्क कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना होगा। तो जब तक एंगल नहीं पता रहेगा आप रिजल्टेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे। हम मैक्सिमम वैल्यू बता देंगे कि दोनों का सम 7 होगा और मिनिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस 1 होगा। और अगर एंगल पता है दोनों वेक्टर्स के बीच, तो कंफर्म वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं किस फार्मूले से, इस फार्मूले से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। क्लियर हो गया। तो इस एक्सप्लेनेशन से, स्पेशल केस से हम लोग को क्या मिल गया कि दो वेक्टर्स के एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू ये होता है a प्लस बी, दो वेक्टर्स के एडिशन का मिनिमम वैल्यू a माइनस बी यानी a डिफरेंस b। इसलिए कहे कि दो वेक्टर्स के एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का रिजल्ट रेशियो बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो। तो यह आएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम का यह आ गया रेशियो। अगेन इस पूरे स्पेशल केस से ये कॉन्सेप्ट हम लोग को मिला कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट R वो a प्लस बी के या तो इक्वल होगा या तो उससे कम होगा, और a डिफरेंस b के इक्वल होगा या तो उससे ज्यादा होगा। यानी रिजल्टेंट कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता और मिनिमम से कम नहीं हो सकता। रिजल्टेंट मैक्सिमम के बराबर हो सकता है, रिजल्टेंट मिनिमम से ज्यादा हो सकता है, या तो इनके बराबर हो सकता है।
तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल ना पता हो तो उनका हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये बता देंगे कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। और अगर एंगल पता है तब तो इस फार्मूले से कंफर्म रिजल्टेंट फाइंड किया जा सकता है। नहीं तो रिजल्टेंट दो वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच ही लाई करता है। अब दो वेक्टर दे दे, दो वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे और कहे कि 4 ऑप्शन दिया है, कहे कि इसका रिजल्टेंट कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल है और कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, तो उनका एडिशन निकाल के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए, सब्ट्रैक्शन निकाल के मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए। अब मैक्सिमम मिनिमम के वैल्यू बीच में जो लाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या कराएंगे डियर, ऑलरेडी सॉल्व कराएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और देखो, अभी हम लोग इस टाइप के एक डायग्राम बनाए थे। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ये दोनों कितने डिग्री पे थे, थीटा डिग्री पर। ये ओ पॉइंट था। इस तरह से हमने एक पैरेललोग्राम बनाया था। ये पॉइंट हो गया था सी और ये इसका क्या था, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट था आर। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था, इसको आगे बढ़ा दिया था, इस पॉइंट को डी हमने लिख दिया था और ये हो गया था 90 डिग्री। ये वेक्टर भी बी हो गया था क्योंकि ये बी है तो भी बी है। ये थीटा हो गया था, ये थीटा, तो ये आया था बी साइन थीटा और ये आया था बी कॉस थीटा। अब इसमें एक खास बात तुम ये देखो इसमें कि ये ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है और दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, लेकिन इस रिजल्टेंट से अगर ये एंगल डियर तुम देखो, ये दिखाई दे रहा है सबको, ये एंगल इसको बोलते हैं अल्फा। ये अल्फा एंगल होता है और ये बीटा एंगल होता है। मतलब ए वेक्टर का रिजल्टेंट से एंगल अल्फा, बी वेक्टर का रिजल्टेंट से एंगल बीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा इधर बीटा। ये बीटा हो जाएगा, तो इधर अल्फा और इधर ये बीटा। तो ये अल्फा बीटा फिगर से समझ में आ रहा होगा कि जो अल्फा है वो ए वेक्टर का रिजल्टेंट से एंगल है, बीटा बी वेक्टर का रिजल्टेंट से एंगल है। तो इसमें क्या करता है कि अल्फा पूछता है और बीटा पूछता है कि ए वेक्टर का रिजल्टेंट से एंगल बताओ। तो हियर अगर अल्फा फाइंड करना हो तो कितना आसानी से फाइंड किया सकता है। देखो tan अल्फा, इस ट्रायंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है CD और बेस है OD, तो CD का वैल्यू हो जाएगा B साइन थीटा और OD का वैल्यू हो जाएगा A प्लस बी कॉस थीटा। ए वेक्टर ना लिख देना, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ लिखना है, तो हो जाएगा A प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर अल्फा फाइंड करना हो तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि जब ये इधर आएगा tan तो tan इनवर्स हो जाएगा और ब्रैकेट में B साइन थीटा अपान A प्लस बी कॉस थीटा। ये आया देखो अल्फा का वैल्यू। अल्फा का मतलब एंगल ऑफ वेक्टर A फ्रॉम रिजल्टेंट R। ए वेक्टर का रिजल्टेंट R वेक्टर से एंगल, अल्फा का वैल्यू। तो इस तरह से बीटा का भी वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग बीटा लिखें, नाउ अगर बीटा का वैल्यू लिखना है तब ये आ जाता है tan इनवर्स। दो फॉर्मूले होते हैं, एक अल्फा का और एक बीटा का। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और जहां B है वहां A हो जाएगा, तो हो जाएगा A साइन थीटा अपान B प्लस A कॉस थीटा। यही इंटरचेंज हो जाता है, जहां B है वहां A हो जाएगा, यहां B हो जाएगा, यहां A हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट और बनता है, एक अल्फा के लिए और एक बीटा के लिए। तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ वेक्टर A फ्रॉम रिजल्टेंट R, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ वेक्टर B फ्रॉम रिजल्टेंट R।
अल्फा और बीटा। अच्छा, अल्फा और बीटा का जो सम होगा, देखो अल्फा और बीटा का सम ये थीटा के बराबर आएगा। दोनों का सम करो तो कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये हमने थीटा लिखा है, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये क्या है, यह है एंगल ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आगे हेल्प करेंगे। अल्फा और बीटा का सम करो तो ये थीटा के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दो वेक्टर्स के एडिशन का मेथड होता है ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। दो से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन करना है तो पॉलीगन मेथड। दो वेक्टर्स के एडिशन का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा, जो दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा, cos थीटा पर डिपेंड करेगा। अब अगर दो वेक्टर्स के एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो a + b होगा, मिनिमम वैल्यू देखना है तो a - b होगा। फिर एक फॉर्मूला अल्फा का बनेगा और एक फॉर्मूला बीटा का बनेगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। अब अगले टर्न पर हम लोग इस पे वेक्टर एडिशन पे खूब क्वेश्चन करेंगे। पूरे लेक्चर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और तब उधर आ जाएंगे सब्ट्रैक्शन पर, और सब्ट्रैक्शन पढ़ने बाद से तब मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे। और मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित भी होंगे। ठीक है, ओके।